प्रिय भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल पर। भाइयों और बहनों, आज मैं जो जानकारी लेकर आया हूँ वह धन से संबंधित है। धन प्राप्ति के लिए हमें सामान्यतः क्या उपाय करना चाहिए, हम ऐसी छोटी छोटी क्या गलतियाँ कर देते हैं या हम ऐसा क्या कुछ नहीं कर पाते कि जिससे हमारे घर में धन का आगमन नहीं हो पाता और नकारात्मक ऊर्जा बन जाती है। तो मित्रों, इसके लिए मैं आपको जो उपाय बताने जा रहा हूँ वह जो छोटे छोटे उपाय हैं इन्हें अवश्य करिएगा और फिर देखिएगा कि किस प्रकार से हमारे घर में लक्ष्मी जी का स्थायी निवास होता है। जिस घर में नियमित रूप से अथवा प्रत्येक शुक्रवार को श्री सूक्त का, लक्ष्मी जी का श्री सूक्त का पाठ किया जाता है, वहाँ लक्ष्मी जी का हमेशा स्थायी निवास होता है। मित्रों, यदि हम प्रत्येक सप्ताह घर में फर्श पर पोछा लगाएं और पोछा लगाते समय यदि हम समुद्री नमक का उपयोग करते हैं तो इससे हमारे घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, हमेशा शांति रहेगी। इसके अतिरिक्त घर में सकारात्मक ऊर्जा होगी, नकारात्मक ऊर्जा बिल्कुल चली जाएगी और लक्ष्मी जी का निवास होता है। और मित्रों, यदि हम प्रातः उठकर सर्वप्रथम गृह लक्ष्मी या अपने घर की किसी भी महिला से मुख्य द्वार पर एक गिलास अथवा एक लोटा जल का यदि छिड़काव करवा दें तो इससे भी हमारे घर की नकारात्मकता दूर होकर लक्ष्मी जी का प्रवेश होता है। यदि हम चाहते हैं कि हमारे घर में सुख शांति बनी रहे, आर्थिक संपन्नता बनी रहे, तो इसके लिए हमें प्रत्येक अमावस्या को घर की पूरी सफाई करना चाहिए। फालतू सामान, कबाड़, जाले यह सब उतार देना चाहिए और घर का मंदिर भी साफ करना चाहिए। इससे भी हमारे घर में लक्ष्मी जी का स्थायी निवास होता है। यदि हम प्रत्येक पूर्णिमा को हवन करते हैं तो वह बहुत शुभ माना जाता है। पूर्णिमा भगवान का दिन होता है। इसके लिए यदि आपको मंत्र नहीं आता है तो केवल ओम नाम के उच्चारण से ओम नाम की 108 आहुतियाँ दे दें। ऐसा करने से हमारे घर की शुद्धता हो जाती है और लक्ष्मी जी का स्थायी निवास हमेशा हमेशा के लिए हो जाता है। मित्रों, यदि सप्ताह में 2 बार किसी भी दिन उपले पर, जो उपला जो कंडा होता है जिस कंडे पर हम धूप देते हैं, उस उपले पर थोड़ा सा लोबान रखकर पूरे घर में उसका धुआं करें तो इससे हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और सकारात्मक ऊर्जा होगी तो लक्ष्मी जी का निवास भी अवश्य हो जाता है। यदि आपके पूजा काल में कोई मेहमान आता है तो यह बहुत शुभ माना जाता है। वह मेहमान जब भी आए तो हमें हमेशा उसको पूरे मान सम्मान के साथ अपने घर में बिठाना चाहिए। उसको चाय पानी, हो सके तो भोजन अवश्य कराना चाहिए। यदि आप घर से बाहर कहीं गए हैं और घर पर वापस आ रहे हैं तो कभी भी खाली हाथ ना आएँ, बाज़ार से कुछ ना कुछ लेकर आएँ और यदि आपको कुछ नहीं मिलता है तो एक कागज़ का टुकड़ा ही उठा लाएँ। मित्रों, यह बहुत अच्छा माना जाता है। आपकी साधना अर्थात पूजा काल में कोई बच्चा रोता है तो यह आपके लिए शुभ नहीं है। इसके लिए आप किसी ज्ञानी व्यक्ति से संपर्क कर पता लगाएं कि क्या वजह है, इसका सामान्य कारण क्या हो सकता है। आपके घर में नकारात्मकता हो सकती है तो मित्रों इसका उपाय करें। आपके निवास में यदि आग्नेय कोण माने पूर्व व दक्षिण के बीच का जो हिस्सा होता है वह आग्नेय कोण होता है। इसमें यदि गलती से कोई पानी की व्यवस्था हो गई है, कोई पानी की टंकी बन गई है या कोई पानी का ऐसा स्थान है जिसे हम वहाँ से हटा नहीं सकते हैं, तो इसके लिए हमें 24 घंटे के लिए एक बार लाल बल्ब जरूर जलते रहना चाहिए। वह कभी बंद ना हो और संध्या के समय वहाँ दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। घर में नमक कभी भी खुले डब्बे में नहीं रखना चाहिए, उसे बंद करके ही रखें। घर के जितने भी दरवाजे हों उसमें समय समय पर तेल अवश्य डालते रहना चाहिए। उसमें दरवाज़ों को खोलने या बंद करने पर किसी भी प्रकार की आवाज़ नहीं होना चाहिए। घर में यदि किसी दिन कोई बच्चा सुबह उठते ही कुछ खाने के लिए मांगे अथवा बिना कारण के रोने लगे तो उस दिन घर में प्रत्येक सदस्य को सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि वह अशुभता को दर्शाती है। कभी भी किसी को दान दें तो उसे घर की देहरी के अंदर ना आने दें। दान घर की देहरी के अंदर से दें, लेकिन लेने वाला घर की देहरी के बाहर हो। यदि नियमित रूप से घर की प्रथम रोटी गाय को, अंतिम रोटी कुत्ते को दें तो आपके भाग्य के द्वार खुलने से कोई नहीं रोक सकता।
आप अपने निवास में कुछ कच्चा स्थान अवश्य रखें। कच्चा स्थान यानी जो फर्श होता है वह पक्का नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा जगह हो परंतु कच्ची होना चाहिए, मिट्टी होना चाहिए। यदि संभव हो तो घर के मध्य में ऐसा हो तो बहुत अच्छा है। वहाँ हम एक तुलसी का पौधा लगाएं तो हमारे कार्यों में कभी रुकावट नहीं आएगी। आप यदि अपने व्यस्त जीवन में गुरुवार को केले के वृक्ष पर सादा जल अर्पित कर घी का दीपक तथा शनिवार को पीपल के वृक्ष में गुड़ दूध मिश्रित और मीठा जल सरसों का तेल अर्पित करें तो कभी भी आर्थिक रूप से परेशानी नहीं हो सकती। आर्थिक संपन्नता के लिए आप नियम बना लें कि नित्य ही किसी भी पीपल के वृक्ष में जल अवश्य चढ़ाएंगे। मित्रों, यह मैंने जो आपको जानकारी दी है धन प्राप्ति के लिए, घर की नकारात्मकताओं को दूर करने के लिए है। मित्रों, इसे एक बार ज़रूर करें, क्योंकि जब तक नकारात्मकता नहीं जाएगी तब तक लक्ष्मी जी का वास होना बहुत मुश्किल होता है। तो मित्रों, मेरी द्वारा दी गई ये छोटी छोटी सी जानकारियां हैं लेकिन बहुत कारगर हैं, आप एक बार करके ज़रूर देखिए। तो मित्रों, मिलता हूँ ऐसी ही और जानकारियों के साथ, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। जय माता दी मित्रों, जय माई की।